हम हरियाणा के जो 36 बरादरी के लोग अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती थी। अगर मैं इस बात के लिए को स्पष्ट करूं, लोगों का मान सम्मान पर ठेस ना आने दूं, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया था। आगे भैया हमारी कोई उस भाई से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसने जो मान सम्मान की ठेस चाहे, हम सामाजिक आदमी में सामाजिक बात करेंगे। हमारा कोई दवेश को भावना, उसने जो भावना करी है, जैसे सार्वजनिक तौर पर उसने बदनामी करी है, ऐसे ही हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। नहीं मजबूरन होगा, हमने कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपनी गलती की माफी मांगो। नाम मेरा महावीर, तवा प्रधान 24 सरोखा मैन। जो सम्मान समारोह 24/4 करिया था पंचायत ने, वो एक निस्वार्थ भावना से सेवा तो संत जी ने करी थी, गांव की गुआंढ की, और पंचायत ने उसका सम्मान कराया था। किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स दबाव नहीं, ना कुछ और। कहने का मतलब यो है, अब जो भाई कौन है बताओ तो अपना आपने संत रामपाल का चेला है, लेकिन पंचायत के लिए वो शब्द प्रयोग करें जब जिसका कोई भी मतलब गिरा हुआ शत्रु हो, सब तो नीचा पंचायतियाँ का के मांगे, इन नहीं क्यों सम्मान करे और इनका के सम्मान होता, ये उसके अभद्र भाषाओं को सुन के भाई दिल बड़ा काल पाया। और हमने तो न्यू ही सोचा था अब शायद भाई संत जी का चेला होगा। हम आपस में डिस्कस करें, मेरा लागे वो काटे हुआ आदमी है और वो न्यू प्रचार करता, लोगों ने ठगदा हंड है, गुरु जी ने भी गुंडा करे है और भाई संत समाज ने भी गुंडा करे है, 24 खाप ने भी गुंडा करे। न्याय की तो यह बात से हमारा बहुत गणे हथकंडे है। हम कोई ऐसा कहाँ शुरू में पहले जट नहीं करना चाहते जिससे हमारा कान भी आंगली उठे, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार हम कर दिया। भाई इतना कानून कार्रवाई हम कर सका, हम हर चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन उसने 5-4 दिन का टाइम दिया। सार्वजनिक रूप से आ गए और माफ़ी मांगे तो ठीक है, नहीं उसके खिलाफ जमाना नहीं का दावा हम जरूर गिराएंगे। सच साहेब, मैं रामपाल राठी 24 सरोखा पंचायत का जनरल सेक्रेटरी। 2 दिन से विशेष वीडियो लोगों ने हमारे पास फ़ोन भी किए, वीडियो भी दिखाई। को पवन दास नाम का व्यक्ति है, महाराज जी की भी फोटो गैल से उठा लेता है और ये कहता है भाई ये हुक्का तो पंचायत का दादा लाई है, ये पीएंगे। और हुक्का पीने वाले नीच होते हैं, डेड होते हैं, घटिया होते हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने बातें की हैं, ये 24 खाप जो है ऑल इंडिया क्या BBC लंदन तक इसकी चर्चाएं थी, लेकिन इस महान खाप जो 24 की आज देश में जिक्रा भी चलता है, उसी खाप के ऊपर टीका टिप्पणी करने से दूसरी खाप भी जो खापों के प्रधान आए हुए थे सम्मान समारोह, उनके भी फोन आए, भाई ये रामपाल के चेले इस तरह भड़काने लग रहे हैं, खापा की बेइज्जती करने लग रहे हैं, आपने क्यों सम्मान किया। हमने अपनी खापों को तो जवाब दे दिया कि भाई हमने हमारी 24 खाप में कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पानी नहीं चढ़ा हुआ था, और किसान मजदूर की एक फसल मर जाना तो दूसरी फसल बुआई नहीं हो तो सारे साल की उसका गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से हमने बहुत बड़ा शान माना महाराज जी का कि दूसरी फसल बो जाएगी या तो मरेगी, दूसरी फसल बोने में कोई बच्चा न पढ़ा लेगा, हरी बीमारी का इलाज करा लेगा, कोई बालक न ब्याह लेगा। इस तरह से जो दृष्टि चलने का सारा दिखा, और जो उन निस्वार्थ भाव से महाराज जी ने हमारा पानी निकालने का जो प्रबंध किया, उससे हमारी खाप जो है उस महाराज जी का सम्मान करना चाहती थी। किसी ने हमारे पर दबाव डाला महाराज जी का सम्मान करो, हम सम्मान दा, लेकिन जो 24 खाप की मान मर्यादा है कि भाई इस हाथ से ले ले उससे दे दे, उन्होंने बढ़िया हमारा गैल कर लिया। हम और क्या कर रहे, अच्छी बात का तो प्रचार कर सका, महाराज जी का हमने सम्मान किया और दूसरी खापी में बुलाई, बड़ा अच्छा ढंग से सम्मान हुआ। लेकिन ऐसा सुना गया भाई वो निकला हुआ भी है और ठग बताया गया है, भाई उसने हमारी पंचायत की मान मर्यादा पर ठेस पहुँचाई। पंचायत इससे काफ़ी दुखी होकर के आप लोगों को बुलाया है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा, भाई हफ्ता में या तो माफ़ी मांग ले, ना मान आने का मुकदमा तो दायर किया जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से उसको सचेत करना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू जो बात पहुंच जाए उस पर, तो आगे वो माफ़ी मांग ले तो हमने कोई गणी नहीं। पंचायत तो न्याय की माफ़ी की है, पंचायत ने कोई फांसी तोड़ने का नहीं। भाई वो आगे माफ़ी मांग ले, अपनी गलती का एहसास कर ले, भाई मैंने गलती करी, और खाप की मान मर्यादा को मैं उसी प्रकार से सलाम करता हूँ, तो हमने कोई एतराज़ नहीं। पत्रकार बंधुओं को सतलोक आश्रम परिवार की तरफ से सादर प्रणाम। मैं एडवोकेट चांद राठी
संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और उनका वकील भी, उनके केसों में पैरवी करता हूँ। आज जो ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका एजेंडा ये है कि एक जयपुर से पवन नाम का व्यक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करना चाहता है। उसका एक ही एजेंडा है कि संत रामपाल जी महाराज के मिशन को रोकना और समाज और संत रामपाल जी महाराज के बीच में खाई पैदा करना। उसके मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले ये व्यक्ति कहता था कि जो संत रामपाल जी महाराज की कमेटी है वो पैसे खाती है और आश्रमों में गलत काम करते हैं। तो इसके खिलाफ इसने क्या किया कि सबसे पहले लोगों से पैसे लेने शुरू किए कि ये संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराएंगे, मैं इनकी जमानत कराऊंगा, आप मेरे को पैसे दो। तो इसने विभिन्न लोगों से, हमारे भक्तों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। जिसके बाद ये जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई तू कब कराएगा जमानत, कौन वकील है, क्या करा तूने, आगे क्या कार्रवाई करी, तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। जब ये शिकायत संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने दिनांक 8 सितंबर 2022 को जेल के अंदर से एसपी हिसार को एक पत्र लिखा। वो पत्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनके पत्र जो ये उन्होंने अंदर से लिखा और इस व्यक्ति पर, पवन दास पर कार्रवाई की मांग करी। तो इस विषय में जब एसपी हिसार ने सारी जांच करी तो पाया कि इसने लोगों से ठगी करी है और इस पे 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और ये लगभग 3.5 महीने जेल में रह के आया। उसके बाद आज ये जमानत पर है और वो मुकदमा पेंडिंग है हिसार कोर्ट में। उसके बाद इसने आने के बाद इसने सोचा कि सबसे पहले मैं समाज से संत रामपाल जी महाराज को तोड़ देता हूँ। पीछे आपने देखा होगा कि पैरावर में भगवान परशुराम के विषय में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था जिसमें हरियाणा के सीएम, तो कुछ हमारे जो भगत थे वो भी रैली के अंदर गए। तो उस विषय में भी इसने बहुत अभद्र टिप्पणियां करी। उस रैली के विषय में इसने उस फेसबुक लाइव के माध्यम से आके कहा कि परशुराम क्या तुम्हारा फूफा लगता था, तुम क्या करने गए उस रैली में। जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग आहत हुए इसकी बातों से और वो शिकायत करने के लिए पहुंचे सोनीपत थाना के अंदर। जब सोनीपत थाना में वो गए तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज और पवन नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर के लिए अर्जी दी। जब हमें इस बात का पता लगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा की एक टीम उनसे मिली, उनको समझाया कि ये व्यक्ति जो पवन अपने आप को गुरुजियों का शिष्य बताता है, जब फेसबुक लाइव पे आता है तो अपने पीछे गुरुजियों की फोटो लगाता है, उनका ज्ञान बताता है। इसको सन 2015 में ही संत रामपाल जी महाराज ने इस मिशन से निकाल दिया गया था। उन लोगों को ये समझाने बुझाने के बाद उन्होंने वो अर्जी वापस ली। इसके बाद सतलोक आश्रम ने पवन जयपुर के खिलाफ एक मुकदमा थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ के अंदर दिया, जिसमें आईपीसी की 196(a) के अंदर इस पे मुकदमा दर्ज हुआ। 196(a) कहता है कि धार्मिक भावनाएं भड़काना, जो इन्होंने भगवान परशुराम के विषय में बोला, उसके खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले दिनों इसने क्या किया कि फेसबुक पे लाइव आकर कबीर साहिब की फोटो को ये फाड़ता था और लोगों को प्रेरित करता था कि इस फोटो को फाड़ दो, ये जो कबीर है नकली कबीर है, जो ये प्रतिमा बनाई, जो ये फोटो बनाई, ये किसी आम व्यक्ति ने बनाई, तो ये असली कबीर नहीं है। तो हजारों लोगों के पास इसने मैसेज डाले। कुछ लोगों ने उस फोटो को फाड़ना शुरू कर दिया और फेसबुक लाइव पे आके। जिसके बाद रोहतक से कुछ आदमियों ने बड़ौदा थाने में एक एफआईआर दी कि जी संत रामपाल जी महाराज लोगों को उकसा रहे हैं कि मैं कबीर हूं और जो ये नकली कबीर की फोटो लगा रखी इसको फाड़ दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज कहते कि कबीर भगवान है और सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। इसके बाद ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में जब हमने अपने सारे पक्ष रखे कि जी इस व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मिशन को खतरा पहुंचाना है, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की हरकतें करता है, तो पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए कि इस पवन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के आदेश दिए गए। तो मैं आज अपने सरवखाप पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए थे, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं और उनको हमने सारी चीज़ें दिखाई भी हैं और बता भी दी हैं कि जी इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और उनके मिशन को हानि पहुंचाना चाहता है। हम इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम खाप को प्रथम न्यायालय मानते हैं। आज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि ये फैसले यही हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो हम खापों का बहुत सम्मान करते हैं और इन्हें आज भी आश्वासन देते हैं कि इस तरीके के कीड़े आते रहेंगे और जाते रहेंगे।
हम इनके साथ कल भी कंधे से कंधा मिला के जो जन भावना के कार्य करते थे और आगे भी करते रहे, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। जी, जो मैंने FIR आपको हम देंगे सारी कॉपियां, जो 22/9/2022 की 8/9/2022 की जो FIR है, उसमें इसने लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाए, जिसके बाद ये शिकायतें जगह जगह से आने लगी। जब ये शिकायतें गुरुजियों के पास गई तो गुरुजियों ने आहत होकर इसके खिलाफ मेरे ही माध्यम से मैं ये FIR, ये जो दर्ज FIR है, इसकी प्रति मैं SP हिसार को सबमिट करके आया था। सारी जांच हुई और इसको दोषी पाया गया, उसके बाद ये FIR दर्ज हुई। इसके पीछे कुछ संगठन है जी, इसकी गिरफ्तारी भी हुई। मैं जो ये पहला मुकदमा बता रहा हूँ, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई, 3.5 महीने में बेल हुई। जो दूसरा मुकदमा है, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई, ये बेल पे है। तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करें, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो संत रामपाल जी महाराज के इस पवित्र मिशन को रोकना चाहती है। प्रधान जी, आश्रम की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आश्रम वालों ने जो बात बताई अपने उसके जो प्रस्तुत करे कागज, इस बात का पेटा भर गया। अब वो महाराज जी का मानस नहीं है, वो अलग आदमी है जो होश के कोई किसी प्रकार के कई आदमी होते हैं, इनका क्या मकसद होता है तो उन्हीं को पता होता है। उसके पीछे कौन करवा रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हमने उस बात से कोई मतलब नहीं। हमने तो सिर्फ इतना है, जो हमने जो मान सम्मान गुरु जी का कराया, वो कारण यही था, वो एक परमात्मा की तरह मदद करी थी महाराज जी ने बाढ़ के टाइम पे। और हम इंसानियत के तौर पे, एक धर्म के तौर पे हमारा फर्ज पड़ा था उसका मान सम्मान करना, हमारा सिर्फ इतना ही मतलब था। और उस आदमी ने हमारी भावनाओं को मतलब जो जैसे शब्दों का आप उपयोग करे है, मैं भी उस बात उन शब्दों को उपयोग करना अच्छा नहीं मानता, वो तो वीडियो में है। अच्छा, इसीलिए हमने उससे कोई ना पर्सनल बहस ना कोई दवेश। हम अगर किसी इन महाराज जी से कोई दिक्कत है तो सीधी लड़ाई करे और आम आदमी को बीच में ले कोई बात है तो सीधे करे, हमें क्या दिक्कत है। एक सामाजिक आदमी, सामाजिक संस्था को बीच में धरना, एक आम इंसान को भी इसके में लपेटना ज्यादा समझदारी की बात नहीं है, घटियापन की निशानी है वो जो भाई ने करे है फोन ने। और हम उससे हमारे दुख पहुंचे उस बात से, और उसे यही कहते हैं अपने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हमने कोई गिला शिकवा नहीं। पंचायत का तो काम हमेशा माफी देने का ही होता है, जोड़ने, समाज को जोड़ने का काम करती है पंचायत, न कि तोड़ने का। और उसी परंपरा के आधार पर हम ये कह रहे हैं पहले वो अपना इस गलती को सुधारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करे। पंचायतें आई हुई थी और आपने बताया कि उनको भी मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, तो उनको अब क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ पर आई हुई है, जो सदस्य आए हुए हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया आपको, तो उनको मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? उनको मैं यही संदेश दूंगा, उसी लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अगर आम आदमी को हित को मतलब मान सम्मान को ठेस पहुंची, इसीलिए तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और जो इन जो भाई राठी जी हैं, चांद राठी, इन जो अपना दिखाया है, उससे ये बात स्पष्ट होगी अगर हमारा उससे कोई लगा देगा नहीं है तो उस बात से मैं और खाप पंचायत वालों को भी, जब ये मीडिया में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बात जाएगी, उनको भी इस बात का संतुष्टि मिलेगी कि भाई कोई अलग आदमी है और उसमें महाराज के आदमी का कोई और नहीं है। इसमें कई बार ऐसे होता है, हमारे देश का होता है, घर से साग दे और फूड कुआ हुआ है, हमारे समाज में एक देसी का होता है। अगर भाई हमने मान सम्मान भी कराया और भाई इन सेवा करी, दोनों पागल। हाँ, ऐसा को साबित कर दिया ही ना। तो जिस आदमी ने जो काम करे है उसका एहसान बोलना अच्छी बात नहीं है, और उस एहसान के मानते हुए हमने उनका मान सम्मान किया था, और हमारा कोई मकसद नहीं था, हम ना कोई राजनीति आदमी ना कोई बात, हम सामाजिक आदमी हैं। सामाजिक दृष्टि से हमने ये प्रोग्राम किया था। जो मान सम्मान आपने किया था, उसके बाद जैसे समाज में गुस्सा था, उसके बाद अब जो आपको आंसर मिले उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, जो इनने बात बताई वो एक व्यवहारिक बात बताई है, इसमें ठीक है। हाँ, जो सामाजिक बात है, इनका अपना नैतिक फर्ज था, उन्होंने बता दी, जायज बात है इनकी। बड़ा सौभाग्य है मेरा आज कि मैं ये देख रहा हूँ कि परमात्मा की दया है, जो हमारी 24वीं खाप पंचायत थी उसका स्तर
आज भी उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा हमने इतिहास में सुना था, अपने दादा बुजुर्गों पर सुना था। कितने कितने आज यो जो कदम हमारी खाप पंचायत ने, हमारे प्रधाना ने, हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने उठाया है, ये बहुत ही न्यायपूर्ण बात है कि ताकि कोई भी बात किसी भी प्रकार से अधूरी ना रह जाए। और उसी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो आज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो मैं अपनी तरफ से अपनी चुबीसी खाप के पदाधिकारियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँ। और यह बात तो मैं एक बार इतना कहना चाहूँगा कि भाई हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंसेंगे, और जब कुत्ते भौंसेंगे तो समझ जाओ हाथी आया है। और हमारे साथी भगत चांद राठी जी ने भी बताया कि जब जब कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम महाराज जी की तरफ तय हुआ है तो यो कुत्ता जो है यो भौंके है। चाहे वो आदरणीय परशुराम जी के जन्मदिन पर जाने की बात है, चाहे दूसरे जो भी एग्जाम्पल चांद जी ने दिए वो सारे सटीक थे और उनके कागज भी दिखाए गए। और इसमें मैं इतनी बात तो ज़रूर कहना चाहूँ कि उसने सत्संग को जोड़ा है अपनी इस सारी बातों को साबित करने के लिए, जो कि अपनी जगह पे निराधार हैं। देखो कबीर जी की जो सत्संग है या कबीर जी की जो लीलाएं हैं 600 साल पहले हुई हैं या इससे पहले त्रेता द्वापर में हुई हैं, तो संत रामपाल जी की दया से आज वो सारी चीज़ें कंठस्थ याद है समाज के, और वो सारी कथाओं के रूप में पब्लिक डोमेन में भी हैं। इब्राहिम जी का सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए, और वो सेतु बना संकट की घड़ी में राम जी और कबीर जी की जो भी वार्ता है उसको सत्संग के माध्यम से हमने सबने सुना है। अब राम जी ने धन्यवाद कर दिया कबीर जी का, इसमें कौन हिणा हो गया? आज जो भी हम आड़ा चुबीसी में पैदा हैं, हमने माना है ना कि हम राम जी के वंशज हैं, या हमारी चुबीसी खाप है या राम जी की वंशज है। आज एक बाढ़ की समस्या थी, और यह बाढ़ की समस्या के या मारी थारी तो समस्या थी या कोई चुबीसी खाप की समस्या थोड़ा ना थी। मैं भी किसी गांव में पैदा हूँ, आप भी किसी गांव में पैदा है, हम जमींदारा करा, हमारे खेता में पानी खड़ा था, हमारे खेता में पानी खड़ा था, महाराज जी ने दया कर दी, हमारे खेता का पानी हमारी प्रार्थना पर कटवा दिया। यो तो उस तरीके से कटवा दिया ना जिस तरीके से जब दामोदर का जहाज फंसा खड़ा था, दामोदर उस जहाज में तो था, अकीदे बाहर था। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खाप में बदनाम ना करा, बात बिगड़ जाएगी। तेरा जी कर रहा है तू हमारी गला बात करे, और भाई किसी भी प्रकार से 1% भी चुबीसी खाप और महाराज जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। भाई हम इतनी आवारती बर्दाश्त कर सका जब ती बात हमारे ऊपर है, और जब हमारी खाप पर हमारे भाईचारे बात आओगी तो भाई रंग बदल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। पवन तने को समस्या है, तुम्हारा फोन नंबर ले, तुम्हारे दोरा तुम्हारे बैठ कर बात करे। और जब खापती के मैं कह दिया ये दामोदर का जहाज डूबा था, दामोदर ने प्रार्थना कर दी महाराज जी रक्षा कर दो, दामोदर के साथी भी उसके मैं थे, आज वो हम डूब रहे थे, हमने प्रार्थना कर दी, अगर जी हम हमारे खेत डूबे पड़े हैं, हम समस्या में, और महाराज जी ने दया कर दी, भाई दामोदर भी बच गया और साथी भी बच गए। और वह साथी जाके भाई कबीर जी के उसमें आश्रम में जाकर उन्होंने धन्यवाद कर दिया, तो वो धन्यवाद करने में भाई की ना हो गया। अरे सत्संग सुन तो ढंग से सुने, और नु सत्संग के माध्यम तक खाप पंचायत ने बदनाम करने की कोशिश ना करे। और दूसरी चीज, द्वापर युग का सत्संग सारा का याद होगा, जब सुदर्शन सुपच के रूप में स्वयं परमात्मा, पांचों पांडव वीर और छठे कृष्ण भगवान उनके यज्ञ में गए, उनमें भाई कौन सा नाम ले रहा था? पांचों पांडव द्रौपदी के हाथ का भंडारा करा, और वो श्री कृष्ण जी, और वो श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ, वो है राम जी। और जब उनके जागो उनकी मदद कर दी तो भाई क्या ना हो गया, और उन्हें सम्मान को ना करा के रथ में बिठा के ले गए होंगे, 11 योजन पाया गए होंगे, नंगे पा गए होंगे। अरे भाई या तो रवायत है, या तो कृष्ण जी की रवायत है, राम जी की रवायत है, या तो कबीर जी की रवायत है, और उससे पच्चीना पर चलते हुए आज परमात्मा ने फिर दया करी है, और वो है राम जी के वंशज, वो है कृष्ण जी के वंशज। हर बारी दामोदर का जहाज थोड़ा ना डूबेगा भाई, कदे खेत भी डूब जाएंगे, और हर बारी भाई शंख बजाने की थोड़ी ना बात आ जाएगी कि मैंने कहा महाराज जी कितने कितने कुछ और भी स्वीकार कर देंगे। और भाई कुर्सी का चीज छोटी थी द्वापर के सत्संग में, जब पांडवों का शंख बजाया, इन्होंने बता दो पांडव किससे हिड़े थे? 500 वीर थे, छठे कृष्ण भगवान थे, द्रौपदी ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खुद हाथ से खाना बनाया, सम्मान ना था के इसमें कौन सा अपमान था? किसने क्या कह देगा वो पूरा कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा? कति बेउद्दी और गंदी बात करने की जरूरत नहीं है पवन भाई। और मैं तो इन बताऊं जो उसने सुनकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं, अरे डूब तो तुम गए, इस पागल का कनेक्शन ना देखते कटा पड़ा है, और तुम इसकी बात ना करो, तुमने कोने बेरा ये सत्संग है, अरे ये सत्संग तो सब बेखातर होंगे। अरे प्रहलाद किसकी भक्ति करा करता? हिरण्यक उसके रूप में कौन गया?
हिरण्याकश उसकी छाती पाड़ी। नरसिम्हा कौन था? नरसिम्हा ने नहीं जाना चाहिए था भाई, घना ज्ञानी नापा के पवन। और मैं तो कहते जितने सीधे तौर पे बात की चैलेंज करूं, मेरा फोन नंबर ले, हमारा नंबर ले, हमारे आश्रम की कमेटी तो बात करे, और तेरा जी करता हो जो हमेशा बैठ के बात कर ले। अरे तो हमारे आदरणीय खापत पदाधिकारी भी हैं, तो आगे बैठ के बात करे। और जब हमारा में कमी होगी या खाप पंचायत जो सदा न्याय करते आई है वो आगे भी न्याय करेगी। अब तो बात भाईचारे मारी है, और किसी भी प्रकार से किसी भी सत्संग की आड़ लेकर अपनी बकवाद करने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी का भी नाम ले ले, चाहे हम भी पहला थे, हमने पहले महाराज जी का सम्मान कराया, महाराज जी का सम्मान करके उनकी बात को ध्यान से सुना। किसी का भी द्वापर त्रेता कदे भी किसी का एग्जाम्पल ले ले, पहला आदमी का मन में सम्मान आवा है, और सम्मान के बाद आगे जिसका जिसा जी करा है वो उसके लिए स्वतंत्र है। और किसी भी प्रकार से महाराज जी के सत्संग का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। और मैं फिर दोबारा अपने जितने भी चौबीसी के खाप के पदाधिकारी हैं, उस बेहुदे और उस गलत आदमी जो मारा किसी भी प्रकार से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, उसकी तरफ से फिर भी हम पंचायत माफी मांगा। हाँ भाई, कदे न कदे वो निकम्मा आदमी हमारी साथ रहा, यो भी हमारा दुर्भाग्य है। और आगा कोई शिकायत आओगी तो हम पहले उसकी शिकायत करने या कोई भी कार्रवाई करने तैयार रहेंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए, प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो उन्होंने पवन जयपुर ने हमारी खाप पे कीचड़ उछाड़ा है वो सरासर गलत है, क्योंकि ये सारे लोग हमारी खाप के हैं। जैसे एक गुरुजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, उसके तहत पूरे हरियाणा में गुरुजियों ने बाढ़ पीड़ित गांव में मदद की थी। उस मदद में इन लोगों ने सबसे पहले जान लिया कि भाई गुरुजी वास्तव में जनहित के काम कर रहे हैं, और वो जनहित के इसे काम करें। आज तक किसी ने भी नहीं किया। जो ये मुहिम चलाई थी, ये मुहिम ऐसी मुहिम, ये हमारे सम्मान के योग्य हैं जितने भी खाप प्रधान हैं, इनके यह बात समझ में आ गई। आग भाई ऐसा काम तो पहले तो ये सर छोटू राम ने माना करते, आग भाई समाज के लिए सर छोटू राम ने काम किया है। ईबीवी ने ये बात बिल्कुल स्टेज पे भी बोली थी, भाई वाक्य में इस टाइम का भगवान है संत रामपाल जी महाराज, उसका मान सम्मान करांगे। इन्होंने किशनगढ़ ऐलान किया था, हम सेवा लेकर आए थे सारे भाई, और फिर इन्होंने वहीं टाइम निर्धारित करवाया था हमने अपने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों द्वारा। 12 तारीख ने इन्हें गुरुजियों का मान सम्मान किया, और जैसे ही इन मान सम्मान किया, इतनी खुशी हुई इस खाप के भी और हमारे भक्ता के भी। ऐसा मान सम्मान होना भी चाहिए था, क्योंकि ये भगवान है, ये लोग पहचान गए, अच्छी आत्मा है, पहले भी गुरु जी का आग्रह। और जो पवन जयपुर है, उन्होंने फिर वो मान सम्मान किया, तो उन्होंने ये टिप्पणी की, आग भाई ऐसे ऐसे खाप प्रदान उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नीच आदमी है। पहले एक नामदान खुल रहा था जयपुर में, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए वो नामदान पर, वह उन्होंने चोरी की पैसों की। फिर गुरुजियों ने उसको वो नामदान उठा लिया जो चांद राठी ने बताई। फिर उन्होंने गुरुजियों को ढोंग रचा भी गुरुजियों को बाहर कटवाऊंगा। उन्होंने ये सारी बातें पैसे इकट्ठे करने के लिए कराया, और भी वो खेल पैसे के लिए कर रहा है। जो हमारी खाप प्रधान पर जो माननीय हैं, सम्मानित हैं, इनके लिए जो कर रहा है, मिशन में एक कीड़ा है भाई, इनके बीच में गुरुजियों के बीच में खाई पैदा कर दें, और इन पर कीचड़ छटकेगा तो हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगी। जो हमारे भगत ने की है विकास ने, भाई श्यामिया, और फिर तन बेरा लगेगा तो इनके कंधे क्यों धरे है मारे श्यामिया, हम बतावे तने, और पहले भी बताया था। और तू ज्ञान के आधार पा चाहे वैसे आ तेरा जी करे, लेकिन जो मान सम्मान इस पंचायत ने किया है, और मान सम्मान कारण तू इस पंचायत पे कीचड़ छड़के है, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे तो बर्दाश्त नहीं होगी। और आगे भी कभी भी ऐसी बात हुई तो हम पंचायत के साथ हैं, जो ये जितनी खाप है, क्योंकि मारे तक काका ताऊ हैं, ये कोई बाहर के थोड़ी है। ये तो दादा लाई पहले भी जो हमारे राठी साहब ने बताई है कि भाई फैसले ये कराया करते, ये नया अल्लाह तो कराया ही नहीं करते, और इनके माननीय होया करते हुए फैसले। तो आज भी हम अपनी खापों का सम्मान करते हैं, और इन्होंने क्या जुल्म कर दिया, गुरुजियाँ सम्मान किया है, और वो करें भी गए, आगे भी करेंगे, क्योंकि मान सम्मान के योग्य हैं। ये माफी मांगते हैं, हमारे कारण इनको वो ठेस पहुंची, लेकिन हम उस आदमी को फिर चैलेंज करते हैं, इनके माध्यम से, हमारे माध्यम से इनके ऊपर कीचड़ छड़का है, ये ठीक बात नहीं है। हाँ मैं श्यामिया
और बात कर और उसका उत्तर हम सारे भाई देवांगे। गुरु जी तो बहुत दूर की बात है, इसी साथ के बात हम धन्यवाद करते हैं सारी खापों का भी और हमारे भक्तों को सत्साहिब करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए रामदास जी, अभी गांव में जो आप बाढ़ पीड़ित गांव में सामान दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, वो ग्राम पंचायतें भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रही है। तो आज खाप पंचायत पे उसने उंगली उठाई है, कल ने वो सरपंचों पे भी, ग्राम पंचायतों पे भी उंगली उठाएगा, उस पे अंकुश कैसे लगेगा? उस पर अंकुश नहीं लगेगा। जैसे ये भी इन्होंने बता दी कि तो माफी मांगे ना FIR होगी, ये जैसे FIR करवाओगे तो उसका ब्योत नहीं उरे ना जा, और हम भी सारे भाई हम भी FIR करवाओगे, ऐसी बात थोड़ी हम उन्हें छोड़ देंगे। राजी राजी मान जाए ठीक से ना, हम उन्हें फेर घसीटा पहले भी घसीटा था और वो ढूंढा भी ना पावे। और ईब और भी खाप परे ने जो कलाने साइड हैं वे सारी खाप कह रही थी, इन हमारे खापों को देख के हम मान सम्मान कराएंगे। वो गांव था उसमें दनौदा गांव था, उसमें एक चौतरा है, ऐसा ही हमारा मैम 24 का है, उन्होंने हमारे को 2 कह ली। हम गुरुजियों का जैसे 24 वालों ने कराया है प्रधानों ने, ऐसे मान सम्मान कराएंगे गुरुजियों का। इतनी मदद करने वाला तो आज पृथ्वी को है नहीं जो गुरुजियों ने करी है। बच्चे बच्चे के मुंह पर है ये बातें। आग भाई गुरु जी तो वाकई में भगवान है, ऐसा तो कोई होता देखा ही नहीं आज तक। आप लोगों ने जितने पत्रकार हो बता दो आपने देखा होता है, गैर समान मिल गया, हर एक गांव में शांति है, कितने शांति प्रिय। आग लेने का हमारा कोई सुनने वाला नहीं था, कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने तो इस जनता की भलाई के लिए तो कराया है, वो जनता के हित के लिए आ रहे हैं, हर हित के लिए पहला काम करें आगे करेंगे। तो भाई अंकुश तो उसका जनता आप ला देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कीड़े तो होते आए हैं, चल जाएंगे, हाथी ने तो नहीं चलना झूमता। सत साहेब मैं एक सरपंच राज सिंह उड्डा खाप से ये बताना चाहूँ जी, इससे पवन की बेचैनी झलक रही है। हम भी बाद में जुड़े तो वो गुरुजियों के और समाज को इकट्ठा ना होना देना चाहता, उसकी इन बातों से तो यही लगा। और वो तो सरकार को भी बोलता है, समाज को भी बोलता है, उसकी सारी बातों के जवाब थोड़ी है। मैम 24 खाप ने संयम से काम लिया और फिर भक्तों से संपर्क किया, उसके बारे में पूछा कि ये पवन कौन है। ये पवन जयपुर वाला ये गुरुजियों के मिशन में एक खराबी बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है। और वो सरकार की, अब सरकार भी काम कर रही है, गुरुजी भी काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, खापें भी काम कर रही हैं। ये खापों के थ्रू बदनाम करके ये चाह था कि इनके बीच में खाई पैदा हो, लोग आपस में मिले नहीं समाज और गुरुजी। तो इससे ये झलक रहा है वो समाज को जुड़ने नहीं देना चाहता गुरुजियों से। और वो अभी खापों को पता लग गया, सब ने आपके माध्यम से बता रहे हैं, वो गुरुजियों ने निकाल रखा कई साल से पहले। संत रामपाल जी महाराज ने उसको भगा रखा है अपने मिशन से और वो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। वो पैसे का लालची आदमी है, पैसे लेना चाह है और इसी चक्कर में दूसरों के हाथों की कठपुतली हो रहा है। तो उसके बारे में बैठ कर आज विचार विमर्श हुआ खापों की और हमारी आपस में भाईचारे की बातें हुई और ये भरम दूर होया कि वो कौन है, कैसे बोल रहा है। और जैसा अमन दास ने बताया, इनकी सबको जो ठेस लगी है उसको गुरुजियों की तरफ से, संगत की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। वो गलत आदमी है, वो गलत बात कर रहे हैं। सत साहिब ऐसा है जी, जो आज हमारे बुजुर्ग हैं सम्मानित जो सरोखाप के प्रधान हैं, ये इनसे अपनी मीटिंग हुई थी तो ये आज एक लीगल नोटिस उनको भेज रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया था कि अगर वो सामाजिक तौर पर माफ़ी मांग लेता है तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अपनी खापों का इतिहास रहा है जी, इन्होंने हमेशा बड़प्पन दिखाया है, आज भी इन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए उसको एक मौका दिया है। ये लीगल नोटिस उसको भेजेंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी उसके पास ये संदेश जाएगा कि या तो वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो आगे लीगल कार्रवाई के लिए ये थाने में उसके खिलाफ FIR करेंगे और भविष्य में अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। और एक मैं प्रधान जियों से और सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो उसका मेन मोटिव है
कि समाज और संत रामपाल जी महाराज के बीच में जो खाई पैदा करना चाहता है, हम इस मकसद में उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इनको आश्वासन देते हैं कि जैसे इनके साथ कल खड़े थे उससे ज़्यादा आज खड़े हैं। गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि कोई कहे यक जो नार करी है, कोई कहे मोहोच्छारे, बड़े बड़ाई करते हैं गाड़ी काढ़े उछारे। तो जो घटिया किस्म का आदमी होता है वो ऐसे ही कार्य करता है, लेकिन परमात्मा के जो परमार्थी कार्य है ना तो आज से पहले कभी किसी से रुके हैं, ना ये कभी आगे किसी से रुकेंगे। पूरा हरियाणा प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज की आज के दिन बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा संत ही नहीं देखा। हमने तो ऐसे संत देखे थे जो लेते हैं, एक पहला संत देखा है जो दे रहा है और हाथ जोड़ के दे रहा है। तो प्रधान जी को हम आश्वासन दे के जाते हैं जी, कल भी जैसे आपके साथ खड़े थे ऐसे ही हम आज खड़े हैं, और इस तरीके के जो नीच व्यक्ति हैं उनको हम उनकी इस दूषित कुंठा में कभी उनको सफल नहीं होने देंगे। जी नमस्कार। रामपाल राठी जी को अंत में जो क्या कहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया, इस स्पष्टीकरण से हमारी खाप पूर्णतः संतुष्ट है कि वो निकाला हुआ आदमी है और ढीठ है। वो खुद है जैसा वो है, दूसरों को वैसा ही समझता है। वो उसके बारे में ज़्यादा क्या कहें, वो जैसा उसकी वाणी निकली है वो खुद वैसा ही है। जी प्रधान जी, जो हमें आपके पास कॉल करके गुस्सा थे जो बता रहे थे, अब आप उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। जो जिन्होंने हमारे पास फोन करके भी कहा था और हमने बताया था भाई हम प्रेस के माध्यम से सूचित भी करेंगे, ना तो FIR दर्ज भी कराएं, हमने अपनी खापों को भी आस पड़ोस की खापों में बता दिया था। लेकिन अब आप प्रेस के माध्यम से पहुंच जाएंगे, हम भी उनके जिनके फ़ोन आए उनको वापसी जवाब देंगे। अगर भाई उनका इलाज बन जाएगा। वो उनने जो देखा था वो न्यू मान रहे थे अगर संत रामपाल जी के अनुयायी है, लेकिन अब सबको पता चल गया वो अनुयायी नहीं है, वो तो दूसरी किस्म का आदमी। आगे जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश और आपको पत्र भी दिखाए गए थे, रामपाल जी महाराज ने इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, तो आगे आपका समाज है तो इस तरीके से आगे भी हो जाता है तो आप क्या विचार रखते हैं? इस तरीके से मतलब आगे भी कोई ऐसा समाज तक तो आता है तो क्या मतलब जैसे किसी एक के कहने से भाईचारे में कुछ दिक्कत आती है तो ऐसे आगे तो नहीं होता? देखो जी, ये कुछ संस्कार खून में जो जैसे कीटाणु होते हैं ना उनका असर होता है। हमारी सरकार ने भी जैसे जेल बना रखी, कानून भी बना रखे हैं। एक बार 300 को मर्डर कर दिया, 302 का मुकदमा लगा फिर भी हो जाते हैं। कुछ गंदगी समाज में होती है, उसके मेरे दिमाग में खराब हो जाए, मेरा दिमाग में गंदगी बढ़ जाए, उस भाई का बढ़ गई और कभी बढ़ जाए, तो मेरी उससे अपील है ठंडे दिमाग से सोचो भाई। अरे यो जीवन एक बार मिले, बार बार को नहीं मिलता। हमने सारे ने मिलके अच्छे काम करने चाहिए, समाज में आए हाँ कुछ अच्छा करके जावा, ये आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ शिक्षा दे के जावा। हमारा तो ये मतलब है अगर भाई जो जीवन अपन मिला ही ना अच्छे काम के लिए बरता, न कि किसी की बुराई भलाई के लिए। और ये जीवन एक अनमोल है, एक बार यहाँ से निकल गया तो पता नहीं कब दोबारा नंबर पड़ेगा या ना पड़ेगा। तो हमने सब की जिम्मेवारी है हमारी, इस जीवन को अच्छी तरह यूज करें, एक दूसरे का भला करने के लिए उसमें काम लें। मेरा तो यही संदेश है। और मैं महसूस भी करूंगा अगर उस भाई के दिमाग में कुछ हमारी बात समझ में भी आऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उससे भी ये आशा करते हैं अगर हमारी बात सुन के उसका भी दिमाग में थोड़ी इस बात की ठंड पड़ेगी। अगर ये जो बात कही है ना वाजिब बात कही है, हमने कोई उससे कोई किसी से भी नहीं, उससे क्या लग रहा है। जी प्रधान जी, अंत में क्या संदेश देंगे अपने समाज के लोगों को? संदेश यो देना चाहेंगे, जिन भैया गलतफहमी हुई है, अगर भैया पंचायत की बुराई कर दी, बाहर की खपा की भी कर दी, मैं माड़ी की भी कर दी, हम उनका पेटा भरांगे भाई यो गलत आदमी था, दुराचारी आदमी है, यो गुरु का काढ़ा होया है, गुरुद्रोही है, इस पे कोई विश्वास ना करो। और भाई माफी जब पंचायत पर नहीं मांगेगा और हमारी नहीं गरीब माना खोएगा तो भाई इसका तो ऊपर मुकदमा हमने करना है, करना नहीं, इसलिए 5-7 दिन का टाइम दे रखे, माफी मांग जाओ जी। जिस भाई का गलतफहमी होगी हमारा दौरा फोन पाओगा, उसको सेटिस्फाई हम करांगे जी। और भाई थारे दौरा हुए तो तुम भी करो, जो गुरु जी के सेवक है साध संगत है वह भी करो।